दोस्तों कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चों को जिस आकार में ढालें उस आकार में ढलने के लिए तैयार होते हैं। मिट्टी का जिस प्रकार से आकार कुम्हार बदलता है उसी प्रकार से आकार बच्चों का भी उसके पेरेंट्स या कोई समाज बदलने में सक्षम होता है। इसी प्रकार आज की घटना है पलवल के चांदहट थाना क्षेत्र की। एक महिला थाना में जाती है चांदहट, वहाँ के एएसआई रहती हैं अंजू देवी। अंजू देवी से वो अपनी शिकायत करती हैं, कंप्लेन लिखवाती हैं। मैं लुट गई, मेरी इज्जत धूल में मिल गई। एक ऐसी घटना जिसमें ये महिला बोलती है कि मेरे साथ एक व्यक्ति ने लगातार 1 साल तक यौन शोषण किया है, शारीरिक संबंध बनाए हैं। इसके बाद जैसे ही मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं तो वो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं है, वो मेरे को छोड़कर जा रहा है। मामला काफ़ी गंभीर था। अंजू देवी ने इसके लिए जांच के लिए एक कमेटी बनाई और जांच करवाई। जैसे ही जांच करवाई तो दोनों पक्षों को 2020 में अदालत ले जाया गया। जब अदालत में दोनों पक्ष गए, दोनों पक्षों के वकील गए, बारी बारी से दोनों पक्षों से पूछताछ की गई। जैसे ही महिला से पूछताछ की गई तो महिला ने बताया 2015 में मेरे पति की डेथ हो गई थी, बिजली के तार से था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और 2015 में मैं शहर आने के लिए तैयार थी, लेकिन घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं शहर आ पाऊँ। इसके बाद मैं शहर आई, मेरे 2 बच्चे थे और परिवार मेरा साथ दे रहा था। मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर सभी साथ दे रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं शहर में आई तो मेरे ऊपर एक व्यक्ति की नज़र पड़ी और वो व्यक्ति मेरे को एक प्रकार से ताड़ने लगा, झांकने लगा, सभी प्रकार की चीज़ें। धीरे धीरे उसने मेरे ओर आकर्षण बनाया और मैं उसके ओर भी आकर्षित हो गई। प्यार हम लोगों का होने लगा और हम लोगों के शारीरिक संबंध भी बनने लगे। 1 साल तक इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और बनाने के बाद जैसे ही मेरे को पता चला कि मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूं, तो मैंने उससे बोला शादी के लिए, तो वो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं है और छोड़कर जाने के लिए तैयार है। तो इस महिला ने तो अपना पक्ष रख लिया। अब उस पक्ष की बात करें जिसने उसका यौन शोषण, शारीरिक संबंध जिसने बनाए थे, उस व्यक्ति के वकील ने जब बात की कि वो व्यक्ति कोई और नहीं है, वो व्यक्ति एक ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 14 साल है और 14 साल के बच्चे के साथ एक महिला जो विधवा है, जिसकी उम्र 29-30 साल है, दुगनी उम्र की महिला है, उस महिला का यौन शोषण, शारीरिक संबंध बनाना कैसे एक बच्चा कर सकता है। यहाँ पर वकील उस बच्चे की पक्ष की बात कर रहा है और जज साहब से बोलता है वो कि इस बच्चे का यौन शोषण इस महिला ने किया है, ना कि महिला का यौन शोषण इस बच्चे ने। यहाँ पर दोनों पक्षों की बात जैसे ही जज साहब सुनती हैं, वहाँ पर जज साहब की बात करें, एक महिला रहती हैं, बहुत ही गंभीरता से दोनों पक्षों की बात को सुना उनने और जैसे ही जाना कि ये बच्चे की उम्र मात्र 14 साल है। जब उस बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारे साथ कैसे शारीरिक संबंध बनाने की ये बात आई, तुम्हें कैसे इच्छा इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की हुई, तो बच्चे ने बताया कि मैं वहाँ पर खेलता था। जैसे ही मैं वहाँ पर गया इनके घर के पास, तो ये महिला मेरे से दुकान पर मेरे को भेजती थी, कहीं कुछ चीज़ लेने के लिए, कहीं कुछ लेने के लिए। धीरे धीरे ये महिला मेरे को ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगी और मेरे साथ, मेरे शरीर के अंगों के साथ खिलवाड़ करने लगी। इसके बाद पहली बार इसने ज़ोर ज़बरदस्ती मेरे साथ यौन संबंध बनाए और धीरे धीरे मेरे को भी अच्छा लगने लगा, तो मैं भी इसके साथ संबंध बनाने लगा। लेकिन मेरे को कुछ मालूम नहीं था कि इसका अंजाम यहाँ तक होगा। मेरे को इसका भी पता नहीं था कि इसके बाद बच्चा भी होता है। कुछ इस प्रकार की चीज़ें बच्चे ने बताई हैं। एक बचपनी बातों में बच्चा बात कर रहा था। दोनों पक्षों की जब बात जज साहिबा सुनती हैं तो इसका नतीजा, इसका अंजाम यही होता है। जज साहिबा बच्चे को बाइज्जत बरी कर देती हैं और महिला के प्रति वो धाराएं लगाई जाती हैं, उसको जेल भेज दिया जाता है और बोला जाता है कि महिला ने बच्चे का शोषण किया है, ना कि बच्चे ने महिला का। और महिला के लिए जेल भेजने के लिए पूरी तैयारी कर दी जाती है। और बच्चे की जो एजुकेशन की बैकग्राउंड की बात करें तो जिस प्रकार से उसके परिवार वालों ने बात की है कि बच्चा पढ़ने में ठीक था, इसके अंक भी अच्छे आ रहे थे स्कूल में, लेकिन जब से कम 1 साल से बच्चा इसके संबंध में जब से आया है, इसकी नज़दीकियों के पास जब से आया है, जब से बच्चे का मन
बहका बहका सा रहता है, ना ही पढ़ता है, गुमसुद रहता है, ना ही परिवार से बात करता है, मानसिक संतुलन खो चुका है। सभी चीज़ें जज साहिबा सुनती हैं। इसके बाद बच्चे को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और उस महिला को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर दी जाती है। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि समाज में किस प्रकार से क्राइम बढ़ता जा रहा है। अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखें। कभी भी किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का क्राइम हो सकता है। क्राइम का अंजाम यही होता है, या तो सज़ा होती है या कुछ सालों की। क्राइम का अंजाम यही होता है, जो अंजाम होता है उसका बुरा होता है। इसलिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। दोस्तों, अगली कहानी में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।